नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी के रण में खुद ही श्री कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। अपना सारथी खुद ही बनकर हर रोज़ ज़िंदगी के महाभारत से लड़ना पड़ता है। दोस्तों, बात करते हैं। आज एक्चुअली मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। एक बिजनेसमैन था दोस्तों। वो अपने बिजनेस में बहुत बिजी रहता था। उसे लगता था कि मैं बिजनेस को बहुत आगे लेके जाऊंगा। उसका एक बेटा था, वो अपने बेटे को भी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करता था। उसका बेटा उसको रोज़ बोलता कि पापा मुझे भी इन्वॉल्व कीजिए, मुझे भी सिखाइए, मैं काम संभाल सकता हूँ। तो उसका फादर जो था उसको इन्वॉल्व नहीं करता था। तो दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, उस के फादर को हार्ट अटैक आ गया, दिल का दौरा पड़ा, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो उसके बेटे को फ़ोन करके बुलाया गया कि बेटा आपके पापा को हार्ट अटैक आया तो आप आओ। वो बेटा वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि उसके फादर को अंदर ट्रीटमेंट चल रहा था। उसने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने बोला कि आपके पापा अब ठीक हैं। तो लड़के ने अपने दोस्त को फ़ोन किया, उसको बुलाया, उसका दोस्त आया तो देखा जब सारी सिचुएशन ठीक है तो बोला अब चलो बाहर चलते हैं। तो अपने दोस्त के साथ वो बाहर चला गया। बाहर निकले हॉस्पिटल से तो एक आइसक्रीम वाला खड़ा था। उसको बोला कि आओ आइसक्रीम खाते हैं। उसके दोस्त को ये बात बड़ी अजीब लगी कि यार ये इसके फादर एडमिट हैं, काम का पता नहीं, बिजनेस कैसे संभलेगा और ये आइसक्रीम खाने को बोल रहा है। पर उसने कुछ बोला नहीं और वो आइसक्रीम वाले के पास चला गया। दोनों ने आइसक्रीम ले ली। आइसक्रीम लेने के बाद उसके दोस्त से रहा नहीं गया। बोला यार एक बात पूछनी है। तो उसने बोला, जो लड़का था कहता हाँ मुझे पता है, तू ये सोच रहा है कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, मेरे फादर एडमिट हैं, मेरे बिजनेस को कौन संभालेगा। तो यार मैं श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं तुझे दो बातें बताता हूँ जो मैं हमेशा मानता हूँ। एक बात तो यही कि मुझे अपना कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी। जो श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं कि कर्म किए जाओ और फल की इच्छा मत करो। दूसरी बात समझाने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। तो उसने अपने दोस्त को एक कहानी सुनाई। कहता जब श्री कृष्ण और माँ रुक्मणी का विवाह हुआ तो उनकी संतान हुई। उनकी संतान, जो पहली संतान थी, उसका नाम प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न की जन्म के 10 दिन बाद ही उसका अपहरण हो गया। तो जो माँ रुक्मणी थी बहुत नाराज़ हुई, बहुत उदास रहने लगी, बहुत गुमसुम रहने लगी। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि प्रद्युम्न जहाँ भी होगा अच्छा होगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन वो माँ थी, वो समझी नहीं, वो अपनी उदासी में ही जीवन व्यतीत करती रही। आखिरकार 18 साल के बाद प्रद्युम्न की घर वापसी हुई। प्रद्युम्न घर वापस आया तो वो शादी कर चुका था। वो अपनी पत्नी मायावती को भी साथ लाया था। तो उसकी माँ जहाँ एक और बहुत खुश हुई, एक और बहुत उदास भी हुई। उसे खुशी तो इस बात की हुई कि उसका बेटा घर वापस आ गया, और वो उदास इसलिए हुई कि उसके बेटे ने अपनी उम्र से 20 साल बड़ी मायावती से शादी कर ली। उसने श्री कृष्ण को बोला कि इसने शादी करते टाइम सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं, क्या सोच के इसने अपने से 20 साल बड़ी लड़की से शादी कर ली। बहुत कुछ इस ऐसा वो उसको बोलती रही। तो श्री कृष्ण ने समझाया कि जो हुआ अच्छा हुआ, तुम उसको स्वीकार करो और खुश रहो, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो लेकिन रुक्मणी को ये बात समझ में नहीं आई, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई। उसको ये सब स्वीकारने में लगभग 8 साल लग गए। 8 साल बाद उसने स्वीकारा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। वो प्रद्युम्न की पत्नी के रूप में मायावती को स्वीकार कर पाई। तो दोस्तों, इस तरीके से 26 साल उसने इसी चीज़ को स्वीकार करने में लगा दिए और उदासी में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ इस कहानी के माध्यम से कि आप जो सिचुएशन आई है उसको स्वीकार करना सीखो। ज़िंदगी में जितनी जल्दी आप उस चीज़ को स्वीकार कर लोगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ही सहज हो जाएगी। तो ये दो बातें जो श्री कृष्ण इस कहानी से बताना चाहते हैं, वो यही बताना चाहते हैं कि जो हो रहा है उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए उसको जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लेंगे, उतना सहज हमारा जीवन हो जाएगा। और हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। तो ये दो बातें उसने अपने दोस्त को समझाई और इस कारण कहा कि मैं ये सब सोचता हूँ, इसलिए मैं खुश रह पाता हूँ, इसलिए मैं चीज़ों को सहजता से ले पाता हूँ। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ये ज़िंदगी है ये बहुत कीमती है, इसे अच्छे से जियो। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी का हर दिन हमें ऐसे जीना चाहिए जैसे कि ये आखिरी दिन हो। नमस्कार दोस्तों।